नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंस दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। वो बंदा है दरवाजे पे। हजरत अंस बिन मालिक कहते मैंने दरवाजा खोला तो बंदा देखा, गरीब सा एक अंसारी सहाबी, और बंदा बड़ा सादा, वुजू ताजा करके आया है तो पानी के कतरे दाढ़ी से बह रहे हैं, और चमड़े के जूते उसने लपेट के ना तो बगल में छुपाए हुए, आके अत्ताहियात की हालत में बैठा, हुजूर से दो चार बातें की, चला गया। हम उसका रंग देखते रहे और मुस्तफा का करम देखते रहे। इसको हुजूर ने जन्नती कहा है। कहते हैं अगले दिन उसी टाइम उसी वक्त हम हुजूर के पास बैठे थे, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा, बगैर हिसाब। कहते हैं दरवाजा खोला और जैसे ही मेरी नजर पड़ी, बंदा भी वही है जो कल आया था और अंदाज भी वही है जो कल था, उसी तरह पानी के कतरे, उसी तरह जूते बगल में, अस्सलामु अलैकुम, कल हुजूर फलां बात की तफसील पूछनी मुझसे रह गई थी, गलती होगी, दोबारा आया हो। उसने अपनी गुफ्तगू की, चंद जुमलों में बात समेटी, चला गया। फरमाते इत्तेफाक की बात के दिन तीसरा, बंदे भी हम दोनों, मैं और अब्दुल्ला इब्न अमर, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं दोनों बैठे थे, सेम टाइम सेम डे। फिर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, और मुस्कुरा के फरमाया दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। कहते हैं खिल उठे हमारे चेहरे, बाहर गए, दस्तक हुई थी, दरवाजा खोला। फरमाते मुझे यकीन था वही होगा जो 2 दिन पहले आया था, और मेरे यकीन के मुताबिक ही काम हुआ, वही बंदा था जो कल भी था, जो परसों भी था, हालत और कैफियत और अंदाज भी वही था। पानी के कतरे बह रहे हैं और उस शख्स ने जूते बगल में दबाए हुए खिदमत में हाजिर हुआ, बैठ गया, बातचीत की, चला गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं थोड़ी देर हुई तो हुजूर भी तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर मुझे कहने लगे यार वैसे कितने इसके नसीब है, कितने नसीब है, कोई आया लेके चला गया, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। कहते हैं हम लोग गुफ्तगू करने लगे, अब्दुल्ला इब्न अमर मुझसे कहने लगे यार वैसे पता करना चाहिए ये कौन सा अमल करता है। तो अब्दुल्ला इब्न अमर कहते हैं मैं उसके पीछे हो गया, उससे सलाम ली, तो मैंने कहा मुझे 2-3 दिन के लिए मेहमान बना लोगे? तो कहते हैं मुझसे कहने लगा कोई घर में झगड़ा हो गया, क्योंकि पड़ोस में तो तुम्हारा, करीब ही तो तुम्हारा घर है, मेरे मेहमान बनने कुछ झगड़ा है। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही समझ लो, पर मुझे मेहमान बना लो। कहते हैं मैं 3 दिन और 3 रातें उस शख्स के साथ रहा। वो कितना सदका करता है मैं नोट करता रहा, नमाज कितनी पढ़ता है उसका क्या, मैं चाहता था कि वो अमल मुझे मिले जिसकी बरकत से मुस्तफा ने इसे 3 मरतबा जन्नती फरमाया है, ताकि वो कैफियत मुझे भी मिले। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर कहते हैं कि मैंने कोई खास चीज नहीं देखी, वो इशा पढ़ता तो फजर तक बिस्तर पे करवटें लेता, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उठ के तहज्जुद भी पढ़ता, नवाफल भी पढ़ता। कहते हैं वो 1 सिपारा पढ़ता, मैं 3-3 पढ़ता। फरमाते उसने 3 दिनों में खजूर भी सदका नहीं दिए कि खजूर भी, और मैंने बड़े बड़े गरीबों की मदद की। मैं कहने लगा कि अमल तो मेरा ज्यादा है इससे, फिर खूबी क्या है? इस्लाम और दीन का जो फिक्री असास हमें सहाबा ने दी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर कहते हैं मैंने तीसरे दिन उसे कहा भाई अल्लाह तेरा भला करे, तूने बड़ी खिदमत की, मैंने जाना है मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, मैं तो बस तेरा अमल देखने आया था कि तू अमल क्या करता है। तो वो सहाबी कहते हैं मुझे कहने लगे यार तू मेरा अमल देखने आया था, मुझे बता तो सही क्या तूने, और क्यों देखने आया मेरा अमल, तुझे क्या जरूरत पड़ी मेरी जासूसी की? तो कहते हैं मुझसे जब उसने सवाल किया तो मैंने उसको कहा भाई तू 3 दिन आया ना, हम बैठे हुए थे। कहा हाँ मैं आता रहा हूँ। कहा 3 दिन नबी पाक ने फरमाया अल्लाह तुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। तो मैं चाहता था कि मैं जरा जासूसी करूं, जरा देखूं, खोज लगाऊं कौन सा ऐसा अमल है, आप भी जरा ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा अमल है। हालांकि तू इशा पढ़ता है और उठ के फजर पढ़ता है, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूं, तेरा सिपारा 1 है मेरे 3 है, कौन सा ऐसा अमल है जिसके सबब तुझे जन्नत मिलेगी? तो कहते हैं वो सहाबी कहने लगे यार कोई ऐसा अमल नहीं, कोई शय नहीं, मैं इस काबिल ही नहीं, मन नानम के मन दानम, जो मैं हूं मुझे पता है। कहा फिर कोई बात तो होगी, तेरी मेहरबानी बता दे, मैंने 3 दिन 3 रातें मेहनत की है, बता दे। कहते वो कहने लगे अगर तुझे बताऊं ना तो फिर सुन, मैं जब रात को सोता हूं तो अपने दिल पे नजर डालता हूं,
اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں. فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے, کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں, کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں. میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ, نظریہ, فکر اچھی رکھتا ہوں. اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے. الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے. اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں. نبی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما, میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے, تیرا نظریہ, تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے, تو دل اور روح کا مسلمان ہے, تو نظر اور روح کا مسلمان ہے. یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی.